सो हेलो गाइस, आज हम जानने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो क्या है कि है ना बहुत सारे नेटो मार्केटर्स है ना रिलेट करेंगे। ठीक है, जो नेटो मार्केटिंग करते हैं यानी कि जो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करते हैं और मतलब उनको कंफ्यूजन होता है कि आखिर हम है ना प्रोस्पेक्ट को क्या बताएं और कैसे बताएं कि है ना वो हमारे साथ है ना ज्वाइन करे। ठीक है, क्या नेटो मार्केटिंग के फीचर्स होते हैं, ठीक है, क्या इसके बेनिफिट्स होते हैं नेटो मार्केटिंग करने के कि हम है ना सामने वाले को अट्रैक्ट करें कि वो हमारे साथ है ना बिजनेस को स्टार्ट करें। ठीक है, तो आज मैं कुछ आपके लिए कुछ 10 पॉइंट लेके आया हूँ। ठीक है, तो वो 10 पॉइंट है ना मैं आपको क्लियरली एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है, तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। और अगर आप मेरे बारे में नहीं जानते हैं तो मेरा नाम है सुधांशु अग्रवाल। फॉरएवर विद सुधांशु मेरा यूट्यूब चैनल है जो आप अभी देख रहे हैं। ठीक है, और साथ में क्या है कि मैं एक फॉरएवर बिजनेस ओनर भी हूँ, ठीक है, यूट्यूबर भी हूँ और डायरेक्ट सेलिंग करता हूँ। ठीक है, अपने ये ऑटोमेशन के साथ। ठीक है, विदाउट कॉलिंग हम करते हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे हम काम कर रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना। ठीक है, कि विदाउट कॉलिंग कैसे काम कर सकते हैं, नेटो मार्केटिंग को इजी कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो गाइस बिना किसी देरी के हम इस वीडियो को स्टार्ट करें। सो गाइस, हम पहले है ना नेटो मार्केटिंग की ब्यूटी के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो पहला है कि ये लो स्टार्टअप कॉस्ट इसमें लगता है, यानी कि इसमें जो आपको पैसा, जो आपका शुरुआती पैसा होता है यानी जो स्टार्टअप कॉस्ट होता है इसका, वो बहुत कम होता है, यानी कि जीरो ही मान लो उसको। ठीक है, और देखो, अगर मैं फॉरएवर की बात करूं तो आपको 5K या फिर 2cc से है ना स्टार्ट करना होता है जैसे कि पॉलिसी में बता रखा है। तो अब इसमें आपका पैसा क्यों नहीं लगा? देखिए, आप एक इन्वेस्टमेंट, ठीक है, और एक परचेजिंग, दोनों में डिफरेंस होता है। ठीक है, आप क्या कर रहे हैं, ठीक है, कि अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो, प्रोडक्ट आप है ना परचेज कर रहे हो, ठीक है, अपनी आईडी से। ठीक है, तो आपका जो पैसा है वो कंपनी में गया और कंपनी ने आपको प्रोडक्ट्स दे दिए, तो आपका इसमें इन्वेस्टमेंट कहाँ हुआ? इन्वेस्टमेंट उसे कहते हैं जहां पे क्या है कि अगर आप किसी एसेट को खरीद रहे हैं, ठीक है, जैसे कि आप लैंड बाय कर रहे हैं या फिर कोई कार बाय कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपको उससे तुरंत रिटर्न नहीं मिला। ठीक है, तुरंत आपको कोई भी रिटर्न नहीं मिला। आप जैसे क्या बोलते हैं, कोई लैंड बाय किया, ठीक है, और आपने क्या है कि उस लैंड में पैसा लगा दिया। अब वो 10 साल बाद आप उस जाएंगे तब आपको वहां पे पैसे मिलेंगे। ठीक है, तो आपको 10 साल वेट करना पड़ा, तो वो हो गया आपका इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट और परचेजिंग में बहुत डिफरेंस होता है, इस चीज को जान लीजिए। ठीक है, यानी कि आपका जो स्टार्टअप कॉस्ट है, ठीक है, आपने जो प्रोडक्ट्स परचेज किए किए ठीक है, ताकि आप अपनी जो ऑनलाइन शॉप है उसको क्रिएट कर सके। ठीक है, आप अपनी एक ब्रांड वैल्यू बना सके प्रोडक्ट्स के साथ। तो आपने क्या है कि यहाँ पे जीरो स्टार्टअप कॉस्ट से आपने स्टार्ट किया बिजनेस को। ठीक है, सेकंड है जीरो ओवरहेड। ठीक है, ओवरहेड मतलब कि आपके कुछ फिक्स्ड एक्सपेंसेस है। ठीक है, अगर आप एक ऑफलाइन शॉप की बात करें तो वहां पे क्या है कि आपको एक दुकान होती है, ठीक है, या यानी कि वो दुकान किस पे होती है, लैंड पे, तो वो लैंड आपको बाय करना होता है या फिर आपको रेंट पे आपको बाय करना होता है। ठीक है, दूसरी बात है कि आपका एक जो दुकान होती है यानी कि कोई भी ओनर होता है, ठीक है, जो दुकान बेच रहा होता है, तो उस टाइम है ना उसको किराया चाहिए होता है, तो वो किराया भी आप देते हैं। ठीक है, तीसरी बात है कि आपको यहाँ पे ना अपने जो भी स्टाफ आप रखोगे, ठीक है, आप अपने काम के लिए रखोगे तो उनको सैलरी भी देनी पड़ेगी। ठीक है, और आपको लाइट बिल भी आपको देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारे क्या है कि फिक्स खर्चे हैं जो लगने ही लगने हैं। ठीक है, अगर आप दुकान खोलोगे, ठीक है, तो उसमें आपका ना जो भी है माल का भी है खर्चा। ठीक है, माल आप भरोगे तो उसका भी खर्चा होगा। ठीक है, और भी जैसे एडवर्टाइजमेंट का भी खर्चा होगा अलग से। तो आपको ये तो खर्चे फिक्स्ड है। ठीक है, इतना तो करना ही करना पड़ेगा अगर आपकी दुकान चलानी है तो। ठीक है, तो ये सब अपने को करना होता है। लेकिन नेटो मार्केटिंग के केस में ऐसा होता है कि आपको ना तो कोई सैलरी आपकी मतलब आपको किसी को देनी है। ठीक है, पूरा जो भी है ना ये क्या बोलते हैं, यानी कमीशन होता है, वो सारा आपके पास ही आता है, ना कि आपको किसी को सैलरी देनी है काम करने के। ठीक है, आपको कोई रेंट नहीं देना। ठीक है, कोई आपको कहीं कुछ परचेज नहीं करना है, कोई जगह परचेज नहीं करनी है, उस पर आपको उसको आपको रेंट नहीं देना है। ठीक है, रेंट का झंझट खत्म। लाइट बिल, ठीक है, आपको लाइट बिल का है ना बहुत मतलब प्रॉब्लम हो रहा है कि बहुत लाइट बिल आता है। ठीक है, अगर अपन बिजनेस को स्टार्ट करें, ठीक है, तो वो लाइट बिल भी आपको नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सारा है ना जो भी आप कर रहे हैं वो घर से ही कर रहे हैं, तो आप घर की लाइट यूज कर रहे हैं तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, तो ये सब जो भी है क्या बोलते हैं फिक्स्ड एक्सपेंसेस है वो आपके नहीं लगने वाले। ठीक है, तो चलते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ, जिसका नाम है द मिडल मैन या फिर ब्रोकर वाला लॉजिक। ठीक है, जिसका मतलब होता है कि सपोज कीजिए मैं एक मिडल मैन हूँ, ठीक है, और मैं किसी ब्रांड से कनेक्टेड हूँ। मान लीजिए वो फॉरएवर है, ठीक है, तो मैं फॉरएवर के साथ कनेक्टेड हूँ।
ठीक है। और जो मैं फॉरएवर के साथ कनेक्टेड हूँ, तो फॉरएवर क्या चाह रही है कि वो कस्टमर तक पहुंचना चाह रही है, ठीक है, लेकिन डायरेक्ट नहीं पहुंच पा रही है। तो मैं क्या करूंगा कि मैं फॉरएवर को कस्टमर से कनेक्ट कराऊंगा, ठीक है। यानी कि फॉरएवर के जो प्रोडक्ट है वो डायरेक्ट कस्टमर को दूंगा, ठीक है, दिलवाऊंगा, जिससे क्या है कि है ना फॉरएवर को सेल्स जनरेट होगी और फॉरएवर मुझे इसका कुछ परसेंटेज ऑफ कमीशन मुझे प्रोवाइड करेगी, ठीक है। इसमें वो वाला पुराना वाला लॉजिक नहीं है कि आपको क्या है कि चेन बनाना, मतलब वो जो होता है ना, जैसे पहले तो क्या बोलते हैं, नहीं मैन्युफैक्चरर के पास जाता है, ठीक है, फिर रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता है, फिर होलसेलर के पास जाता है, फिर रिटेलर के पास आता है, फिर कंज्यूमर के पास आता है। तो उसमें जो भी क्या बोलते हैं, नहीं बीच का जो होता है ना, उनका मार्जिन होता है, वो क्या है कि है ना अलग अलग लोग डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, अपना मार्जिन बचा लेते हैं, और वो जो मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर तक पहुंचते पहुंचते वो चीज महंगी हो जाती है, ठीक है। और फिर हम सोचते हैं वो पैसा गया कहाँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि ये कंसेप्ट है नहीं कि है ना, यहाँ पे सारी जो चेन है वो टूट चुकी है, यहाँ पे सिर्फ एक मिडल मैन है, ठीक है, वो ब्रांड को कस्टमर से कनेक्ट करा रहा है, ठीक है। तो मैं एक मिडल मैन हूँ, मैं ब्रांड को यानी फॉरएवर को कस्टमर से कनेक्ट करा रहा हूँ, ताकि कस्टमर अगर फॉरएवर के प्रोडक्ट परचेज करे तो फॉरएवर को सेल्स जनरेट हो, ठीक है। तो मैं कनेक्ट करवा रहा हूँ। फोर्थ है सैलरी वर्सेस कमीशन, ठीक है। यहाँ पे आपको कोई भी मतलब है ना किसी को सैलरी 1% देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ना तो आपको किसी को ये स्पेसिफाई करना है कि ये एक जॉब है, ठीक है, क्योंकि जॉब में क्या होता है कि आपकी एक फिक्स सैलरी होती है, ठीक है। पर डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है कि आपका एक कमीशन होता है। फिक्स सैलरी में क्या होता है कि आप फिक्स्ड कैप इनकम ही कमा पाते हैं, यानी कि आपके जो इनकम है उसके ऊपर एक कैप लग जाता है कि भाई इससे ज्यादा नहीं कमा सकते। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है कि आपका जो कमीशन है, ठीक है, वो अनकैप्ड होता है, यानी कि आप जितना मर्जी उतना कमाइए, ठीक है, कोई रोक टोक नहीं, ठीक है। तो जॉब और डायरेक्ट सेलिंग में ये डिफरेंस है। प्लस दूसरी बात है कि टाइमिंग का डिफरेंस होता है। टाइमिंग कैसे कि जॉब में क्या है कि आपको जो सुबह 9 बजे से उठना है, 5 बजे तक आपको काम करना है, फिर शाम को 6 बजे तक आ जाना है, आपका एक फिक्स टाइम रह गया। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में आप अगर कहीं बाहर गए हैं, है ना, चलो कहीं है ना, आपको मतलब जैसे क्या बोलते हैं आपकी तबीयत सही नहीं है, आप सिर्फ 2 घंटा देना चाहते हैं, कर लीजिए, 2 घंटे दे दीजिए, 3 घंटे दे दीजिए, कोई मनाही नहीं है, फ्लेक्सिबल शेड्यूल है, ठीक है, आप आराम से घर बैठे काम करिए, ठीक है। और जॉब में क्या होता है कि आपका जो माइंडसेट है वो कम बनता है, बस आप है ना ओनली ऑफिस तक रह जाते हैं, ठीक है। अगर आपको कुछ मतलब अपना खुद का ब्रांड बनाना है, खुद की वैल्यू बढ़ानी है, वो आप काम नहीं कर पाते हैं, सिर्फ अपने बॉस के नज़रों में ही आ जाते हैं, ठीक है, या फिर अपने ऑफिस के कलीग के नज़रों में ही आ जाते हैं, ऑफिस स्टाफ की नज़रों में ही रहते हैं, ऑफिस में ही रहते हैं, इससे आगे नहीं बढ़ सकते, ठीक है। तो ये चीज़ है। फिफ्थ पॉइंट अपन लेके चलते हैं, वो है पावर ऑफ लेवरेज, ठीक है। इस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में एक पावर होती है, वो है लेवरेज की पावर, यानी कि आप अपने जो एफर्ट है उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। आप अकेले जो काम कर रहे हैं, और अगर आपके साथ मतलब कुछ 10 लोग हैं, ठीक है, वही जो आप काम कर रहे हैं वो सेम काम आपके लिए कर रहे हैं, तो आप जितने घंटे में काम करते हैं, अगर वो लोग 10 घंटे में 10 लोग काम कर रहे हैं वही सेम घंटे में, तो आपका कितना ज्यादा काम हो सकता है। तो इसे कहते हैं पावर ऑफ लेवरेज, ठीक है। कितनी ज्यादा आपको प्रॉफिट हो सकता है, कितना ज्यादा काम आपका हो सकता है, कितना आपका टाइम सेव हो सकता है, ठीक है। तो ये होता है पावर ऑफ लेवरेज, ठीक है। टाइम और स्किल्स का है ना आपको क्या है कि लेवरेज करना होता है, यानी कि जैसे क्या है कि आपको आता है, ठीक है, मतलब किसी को एक अच्छा क्लोजर है, ठीक है, और किसी को मतलब क्या है कि सोशल मीडिया को अच्छे से यूज करना आता है, किसी को वीडियो एडिटिंग अच्छे से करनी आती है, तो वो क्या है कि आपके लिए है ना काम कर सकता है, भले ही आपको नहीं है, लेकिन अगर आपकी टीम में है एक ऐसा पर्सन, तो आपका जो टाइम है और आपकी जो और उसकी जो स्किल्स है, उसका जो टाइम है और उसकी जो स्किल्स है वो आपके लिए लेवरेज की तरह काम करेगी, ठीक है। यानी कि आपका काम चलता रहेगा, ठीक है, और आपको वो चीज सीखनी नहीं है, वो आपकी टीम में कोई ना कोई आ ही जाएगा, वो है ना सीख के खुद ही इंप्लीमेंट करेगा, ठीक है, उससे रिजल्ट निकालेगा, उससे आपका कुछ बेनिफिट होगा। तो ये चीज है कंपाउंडिंग इंटरेस्ट, ठीक है। यहाँ पे कंपाउंडिंग इंटरेस्ट एक मतलब है ना होता है, ठीक है। कंपाउंडिंग इंटरेस्ट को अपन ज्यादा डीप में नहीं जाते, ठीक है, आप गूगल करके देख लीजिए कंपाउंडिंग इंटरेस्ट क्या होता है, ठीक है। सेवेंथ है रिसेशन प्रूफ बिजनेस, ठीक है।
रिसेशन प्रूफ बिजनेस का मतलब ये होता है कि जैसे क्या है कि कोई बिजनेस है, ठीक है, अगर वो टफ टाइम में क्या है कि उसकी मतलब है ना प्रॉफिट रुकी हुई है, यानी उसकी ग्रोथ रुकी हुई है, ठीक है, वो बढ़ नहीं रहा है, यानी कि कुछ ऐसा कोई एक मंजर आ जाता है, जैसे क्या है कोरोना है, ठीक है, कोरोना के टाइम पे है ना कितने मतलब है ना बिजनेस बंद हुए, ठीक है, कितने शॉप्स बंद हुए, लेकिन कुछ जैसे शॉप्स होते हैं जो हेल्थ से रिलेटेड होते हैं, फूड एंड आइटम जो इमरजेंसी से रिलेटेड होते हैं ना शॉप, वो खुले रहे, है ना। मतलब एक ऐसा दौर आता है जिसमें क्या है कि आपका सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन फॉरएवर के केस में ऐसा होता है, यानी कि नेटो मार्केटिंग के केस में ऐसा होता है कि यहाँ पे क्या है कि जो बिजनेस है वो रिसेशन प्रूफ है। जिसका मतलब ये है कि अगर कितना ही टफ टाइम आ जाए, कितना ही कुछ हो जाए, लेकिन ये बिजनेस कभी नहीं रुकेगा, इसकी डिमांड बनी रहेगी, ठीक है, क्योंकि हेल्थ हर कोई चाहता है, हेल्दी बनना हर कोई चाहता है, तो ये है रिसेशन प्रूफ बिजनेस। सो 8th है स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी का मतलब है कि ये बिजनेस को आप स्केल कर सकते हैं, ठीक है, लॉन्ग टर्म तक, ठीक है, क्योंकि ये ऐसा बिजनेस है क्योंकि इसकी जो डिमांड है बहुत ज्यादा है। जैसे कि हम हेल्थ एंड वेलनेस सेक्टर में आते हैं, तो यहाँ पे क्या है कि जो इसका टैम है वो है 100% है, यानी कि इसका टोटल एड्रेसेबल मार्केट, जिसका मतलब ये है कि इसको बच्चे से लेकर बूढ़े लोग इन प्रोडक्ट्स को यूज कर सकते हैं, ठीक है, इससे हम अपनी हेल्थ को इंप्रूव कर सकते हैं। तो मतलब एक स्केलेबल बिजनेस है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, यानी कि फॉरएवर बिजनेस, लो रिस्क, ठीक है, यहाँ पे आपका कोई मतलब रिस्क नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि आपने जो पैसे लगाए हैं उसके बदले आपको प्रोडक्ट मिल गए, या तो आप इनको मतलब क्या बोलते हैं यानी यूज कर सकते हो, ठीक है, और बेनिफिट्स उठा सकते हो, या फिर आप इनको सेल करके भी आप अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उनको कैश में वापस कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पे क्या है कि 10th जो पॉइंट मैं आपका ले रहा हूँ वो है ट्रेनिंग सिस्टम। किसी बिजनेस में आप देख लेना, ठीक है, कोई ट्रेनिंग सिस्टम नहीं होता है, कोई किसी की हेल्प नहीं करता है, ठीक है, सब एक दूसरे कॉम्पिटिटर होते हैं, कोई किसी को बिजनेस सिखाता नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि प्रॉपर ट्रेनिंग सिस्टम है, ठीक है, प्रॉपर गाइड किया जाता है। अगर आप बिजनेस में कहीं अटक रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत आ गई है, तो आपको उसके लिए ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है। तो ये सब क्या है कि इस नेटो मार्केटिंग के फीचर्स है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिए, ठीक है, और आपको ये अगर पॉइंट्स अगर आप इनसे रिलेट कर पाते हैं तो आप कमेंट में जरूर टाइप कीजिए कि कौन सा पॉइंट आपके लिए बेस्ट है, ठीक है। और अगर आप मेरा सिस्टम को देखना चाहते हैं, ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चेकआउट जरूर कीजिए। अगर आप मेरे साथ फॉरएवर बिजनेस को ज्वाइन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चेकआउट जरूर कीजिए, ठीक है, या फिर आप मुझे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, नंबर स्क्रीन पे है। और बस इसी वीडियो के माध्यम से बस यही कहना चाहता हूँ कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस बहुत ही ग्रोइंग इंडस्ट्री है, आने वाले टाइम में एक फ्यूचर है, तो आपको ये बिजनेस को ज्वाइन करना चाहिए ताकि आप अपनी पर्सनैलिटी को और आप अपनी लाइफ को इंप्रूव कर सके। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।